उन्नाव में कल हिस्ट्री शीटर काले खां और उसके साथियों ने मिलकर गोताखोर मोहल्ले में रहने वाले भाकियू नेता की पत्थरबाजी कर लहूलुहान कर दिया था। परिजन घायल भाकियू नेता को कानपुर ले गए थे, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। मौत की सूचना मिलने पर गुस्साए परिवारजनों ने उन्नाव और कानपुर को जोड़ने वाले नवीन पुल को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही 6 थानों की फोर्स, एक कंपनी, पीएससी, सीओ सिटी, एसडीएम सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और समझा बुझाकर जाम को खुलवाया गया। कल देर रात डीएम और सपा ने घटनास्थल का जायजा लिया और साथ ही आरोपी के मोहल्ले वालों से पूछताछ की। वहीं मृतक के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। अधिकारियों ने रात में ही आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया और अब उन्नाव पुलिस ने मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर काले खां समेत उसके साथी छोटू खान, सुहेल व जमशेद को पुलिस टीमों ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने एफआईआर में हत्या की धारा भी बढ़ाई है। उधर मृतक विनोद कश्यप के शव का कानपुर के हैलेट अस्पताल में आज पोस्टमार्टम होना है। इसके बाद उसका शव शुक्लागंज लाया जाएगा। मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस अब तक हिस्ट्री शीटर का इनकाउंटर करने और उसके घर पर बुलडोजर चलवाकर घर गिरवाने की मांग कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि घर नहीं गिराती है तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ZTV इंडिया से सनोज कुमार की खास रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। निधि शुक्ला परिवार से मिलने आई जी पूरी भैया, पूरी घटना हमको फ़ोन पर सूचना की गई कि जो यहाँ पे काले खां हैं, इनके बगल के पड़ोसी, इनसे इनकी मारपीट हुई। पहले इनके जो प्रीति हैं विनोद कश्यप, इनके भाई से, जो इसका नाम बउआ है, उससे मारपीट हुई। लोग हम लोगों को बताए हैं कि चंदा लेने के लिए हम जा रहे थे उधर से, कि 22 तारीख को अयोध्या में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि घर घर दीपावली मनाई जाएगी, तो उस उपलक्ष्य में ये लोग चंदा मांगने के लिए जा रहे थे। तो इन लोगों का आपस में कुछ विवाद हुआ, तो इधर से भी विवाद हुआ होगा, उन्होंने भी कुछ कहा होगा, तो इन्होंने बउआ को मारा पीटा, बउआ का सरवर फट गया। तो जिन महिला वहाँ खड़ी देख रही थी, उन्होंने आके प्रीति से कहा कि भाभी जल्दी चलो, देखो बउआ को काले खां इनके घर वाले मार रहे हैं। तो जैसे भाग के आई तो देखा कि वो लोग जा चुके थे वहाँ से। तो इसने तुरंत इनको उठा के एफआईआर के लिए थाने भेजा। पहले उनकी पट्टी वट्टी हुई, वहाँ पे एप्लीकेशन देने के लिए वो गए, और उनको जब पुलिस ऐसे तो कुछ करने को ही नहीं तैयार थी। उसकी बहन खड़ी थी विनोद कश्यप की, वहाँ बार बार वो चिल्ला रही थी, पुलिस वालों के पैर छू रही थी कि साहब मेरे घर फोर्स भेज दो, वहाँ पे मारपीट हो रही है। तब तक इधर से प्रीति का फ़ोन जाता है कि विनोद भैया भी आ गए हैं, काले ने उनको घर में घसीट लिया है, उनको भी मार रहे हैं, बिटिया किसी तरह से एक जीप फोर्स भेज दो। स्पीकर ऑन था, लड़की यहाँ से इधर से विनोद कश्यप की वाइफ चिल्ला रही थी, उधर से उनकी नंद सुन रही थी। वो पुलिस वालों के पैर हाथ जोड़ रही थी कि आप मेरे घर एक जीप भेज दीजिए, एक जीप भेज दीजिए, अभी घटना रुक जाएगी। मगर पुलिस इतनी निकम्मी, लापरवाह, मक्कार थी शुक्लागंज की, कि उसने वहां से बिल्कुल रेंगना तक ना समझा, कि सोचा पहले मर जाने तो बाद में बवाल निपटा लेंगे। और जैसे ही इनके घर वाले अंदर घुसना चाह रहे थे, तो ऊपर से पत्थरबाजी करी जा रही थी। लड़की किसी तरीके से अंदर घुसी, उसके सर पे ईंटा भी पड़ा हुआ है। उनके भाई को भी चोट लगी है, जिस भैया को मारा गया उसके भी चोट लगी, उसको इतना मारा कि बिल्कुल अधमरा। और जिस समय पुलिस आई है, लमसम आधे से पौन घंटे, 1 घंटे के बाद, कि जब पूरा कांड खत्म, अब भगवान जाने पुलिस काले खां से बिकी थी, क्योंकि काले खां के आगे कोई को बोलता नहीं है। अब पुलिस का क्या है उसमें मैटर कि पुलिस ने इतनी लापरवाही करी। जब यहाँ पर पुलिस पहुंची है, तब हम लोग उनको, उनके घर वाले काले खां से छुटा पाए हैं, और ले जाके रास्ते में ही पहले यहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए हैं, बालाजी हॉस्पिटल। वहाँ पर डॉक्टर ने सीधे जवाब दे दिया, और जब वहाँ से निकले तो ये ओरसला ले जा रहे थे। वहीं पर ट्रीटमेंट के दौरान विनोद कश्यप की मौत हो गई। ये किस पद पर थे पार्टी? ये हमारे एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। इनकी जो वाइफ है प्रीति कश्यप, ये हमारी नगर अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की। अभी परिवार से बात करनी होगी, क्या मांगे हैं अभी? इनकी मांगे हैं कि विनोद कश्यप, देखिए चले गए, एक भव्य चल रहा है मंदिर का निर्माण, वहाँ पर खुशियाँ मनाई जाएंगी, और उसी का नारा लगाने पर एक के घर में सैलाब आ चुका है दुखों का। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना है कि इस परिवार की मदद करें, इनके परिवार को किसी एक को नौकरी का प्रावधान करें, और पूरे घर का पालन पोषण करने के लिए कुछ
राशि का जो है राशि नहीं चाहिए हमको, राशि नहीं चाहिए। एक मुआवजा चाहिए जिससे इनकी बिटिया की शादी जीवन और इनके पूरे घर का जीवन यापन हो सके। और हमको जितनी भी धाराएं पुलिस ने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए बढ़ा दी है, जो बढ़ोतरी करी है 302 की, उसके साथ में 147 की भी बढ़ोतरी करें। जब तक वो 147 की बढ़ोतरी नहीं करेंगे और हमको लिखित में प्रमाण नहीं देंगे कि हम इस परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, तब तक भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक पीछे नहीं हटेगी, चाहे इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ पर आना पड़े। दुर्गा शंकर कश्यप। क्या हुआ था? हुआ क्या था, ये 22 तारीख को जो राम मंदिर का मोदी योगी ने उद्घाटन के लिए हर मंदिर सजाने के लिए कहा था, तो मतलब 5-10 रुपये चंदा ले रहे थे। तो जय श्री नारा लगा दिया, तो काले खां मतलब को ये मर्डर कर चुका, उसमें गुस्सा आ गया, तो हमको भी मारा और हमारे भाई को गोली मार दिया। मतलब भाई हमारे एक्सपायर हो चुके हैं। अब यही हो। दिनांक 14/1/24 को समय करीब 11 बजे थाना गंगा घाट क्षेत्रांतर्गत चंपापुरवा में मारपीट हो गई थी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए थे, जिसके संबंध में थाना गंगा घाट पर मुकदमा अपराध संख्या 19/24 धारा 323, 336, 308, 386 IPC बनाम काले उपरोक्त व काले साथी नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था। दौरान इलाजी घायल विनोद की मृत्यु हो गई थी। फलस्वरूप मुकदमा उपरोक्त में धारा 302 IPC की बढ़ोतरी की गई थी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।